Students, I am Rambabu Panchal. You are welcome to Namanko Digi Lessons. Today, we are going to discuss about community and conservation. Okay? तो ये हमारा क्लास 10th ज्योग्राफी पार्ट सेकंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का लास्ट टॉपिक का लास्ट वीडियो है और इसमें हम कंजर्वेशन में जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनका क्या रोल है इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन. कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू आवर कंट्री, है ना. ये कोई नई बात नहीं है कि कंजर्वेशन का जो पॉलिसीज़ होती हैं वो उनका यूज़ हम कंजर्वेशन के लिए करते हैं, है ना. वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया, और इनसे हम अनजान भी नहीं हैं. फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़. बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स कम्युनिटीज़ हैं जिनका मेन रेसिडेंशियल जो एरियाज़ है वो फॉरेस्ट या उसके आसपास का एरियाज़ होता है. इन सम एरियाज ऑफ इंडियाज लोकल कम्युनिटी आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटल्स अलॉन्ग विथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. तो बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में अपना जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर की हैं और फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट की स्टेबल से रिलेटेड, उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड उन्होंने डिफीट किया है. रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ऑन लॉन्ग टर्म लिवलीहुड, है ना. तो उनके जो डिफीट करने का जो मेन पर्पस था वो उनकी लाइफ टाइम डिपेंडेंसी है ऑन द फॉरेस्ट, है ना. फॉरेस्ट के ऊपर उनकी जो डेली रूटीन्स की जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से वो उनकी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं. तो इस रीज़न से उन्होंने इसका कंजर्वेशन किया, है ना. इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो राजस्थान का एक प्लेस है सरिस्का और वहाँ पर टाइगर रिजर्व भी आपका टाइगर रिजर्व भी है. तो वहाँ के जो विलेजर्स थे उन्होंने उस रिजर्व एरियाज़ के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एफर्ट किया. इन मैनी एरियाज, उसका जो बहुत ज़्यादा एरियाज था कहाँ का, विलेजर्स देमसेल्फ आर प्रोटेक्टिंग हैबिटल्स एंड एक्सप्लिसिटी रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, है ना. तो उसके जो सरिस्का फॉरेस्ट एरियाज है उसके आसपास के एरिया को सिक्योर करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में उन्होंने अपना प्रोटेस्ट किया. Villages themselves are protecting habitats and expecting rejection government involved. The inhabitants of 5 villages in the urban districts of Rajasthan have declared 1200 hectares of forest as the Bhairodev Dhakav sanctuary, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and the protecting the wildlife against any outside encroachments. सेकंड जो एग्जाम्पल है वो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट का है. वहाँ के लगभग आपके 5 जो विलेजेस थे वहाँ के पीपल्स ने एक कम्युनिटी में गैदर्ड होकर 1200 हेक्टेयर जो आपकी फॉरेस्ट लैंड है उसको उन्होंने भैरवदेव ढाका सेंचुरी में कन्वर्ट कराने के लिए एफर्ट किया और
बहुत सारे ऐसे रूल बनवाने के लिए, उनको अलाउ करवाने के लिए, जिसमें आपकी वाइल्ड लाइफ की हंटिंग ना हो, है ना, और जो अदर रीजन से लोग वहाँ पर एंटर कर रहे हैं उनकी एंट्रेंस पर बैन लगाने के लिए उन्होंने एफर्ट किया। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेक्रेड ग्रोव, ए वेल्थ ऑफ डिवर्स एंड रेयर स्पीसीज। तो जो रेयर स्पीसीज हैं और उनकी जो वेराइटीज़ है ना, उनके प्रोटेक्शन के लिए कम्युनिटी द्वारा कौन कौन से एफर्ट किए गए वो हम यहाँ पे देखेंगे। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ्स बेस्ड ऑन द premise that all creations of nature have to be protected। नेचर में जितने भी आपके वेजिटेशंस हैं, है ना, उन वेजिटेशंस के बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लोकल कम्युनिटीज जिनकी वर्शिप करती है, इनकी पूजा करती है, और ये जो ट्रेडिशंस है ये काफ़ी टाइम से चली आ रही है। और उन लोगों की ये जो इसको प्रोटेक्शन करने की जो बेस है वो एक मेनली रूप से उनके रिलीजन से रिलेटेड हो सकती है। सच बिलीव्स हैव preserved several virgin forests in pristine form called sacred grove, है ना। और उनको जो प्रोटेक्ट करने का जो उनका मेन था वो उनका रिजर्व करने का जो मेन पर्पस था वो किसी न किसी रिलीजन से रिलेटेड होता है ना, जिसको वह अपना पवित्र मानते हैं और उनके डिफॉरेस्टेशन को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट और पार्ट ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय द लोकल पीपल एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम इन देम। तो उनका ऐसा मानना है कि उन वेजिटेशंस को, उन प्लांट्स को या उनकी जो असेट्स है वो, मतलब यदि वो फॉरेस्ट एरिया में रहें तो उसके आसपास की जितनी प्रॉपर्टी है वो उनको ऐसा मानते हैं कि ये उनकी इंडिविजुअल है ना, और उसकी ग्रोथ से ही उनका लाइफ जो है कनेक्ट है। तो वो उस पर किसी भी अदर पीपल की एंट्री और उसको डिस्ट्रॉय करने की जो वर्क हैं उसको वह एक्सेप्ट नहीं करते। सर्टेन सोसाइटीज़ revere a particular tree which they have preserved from time immemorial। तो ऐसे जो प्रोटेक्शन करने की जो उनकी जो पॉलिसीज चली आ रही है वो प्राचीन काल से, एंशियंट टाइम से चली आ रही है। द मुंडास एंड द संताल ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ एंड कदम्ब। तो बिहार स्टेट का जो रीजन्स है, यहाँ पर आपका छोटा नागपुर प्लेटू है, वहाँ पर जो लोकल सोसाइटी है या ट्राइबल सोसाइटीज़ है वो जो है महुआ और कदम ट्री की वर्शिप करते हैं। तो उन लोगों का ऐसा डिमांड है कि हम जब इसको इतना ये रिलीजियस है तो इसको किसी भी प्रकार से डिस्ट्रॉय नहीं किया जाना चाहिए। एंड द ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा, और उड़ीसा में क्या सिचुएशन है, एंड बिहार वर्शिप द टेमरेट एंड मैंगो, है ना, इमली और मैंगो की जो ट्रीज होते हैं उनकी वो वर्शिप करते हैं। ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स टू मैनी टू अस पीपल्स एंड बनियान ट्री आर कंसिडर्ड सेक्रेड। और बहुत सारे सोसाइटीज़ जो होती हैं जो पीपल को और बनियान ट्री को सेक्रेड ट्री की कैटेगरी में मानते हैं। इंडियन सोसाइटी comprise several cultures, each with its own set of traditional methods of conservation natures and its creations। तो मेनली वही है कि उनकी जो ट्रेडिशंस मेथड्स हैं
वो उसी के पर्पज से या उसी के अकॉर्डिंग वो उसका कंजर्वेशन करते चल रहे। सेक्रेट क्वालिटीज़ आर ऑफन ascribed to spring, mountain peaks, plants and animal which are closely protected, और वो इनका प्रोटेक्शन करते हैं, है ना, इन्वायरमेंट का। यू विल फाइंड ट्रूप ऑफ macaws and langurs around many temples. They are fed daily and treated as a part of temple devotees. In and around Bishnoi villages in Rajasthan, herd of blackbuck, chinkara, nilgai, and peacocks can be seen as the integral part of the community and nobody harms them, है ना। जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो ट्रीज़ और वेजिटेशन का सपोर्ट तो करती हैं, उनका कंजर्वेशन करती हैं, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ हैं, जो एनिमल्स हैं, उनका भी कंजर्वेशन किया जाता है। आपने देखा होगा कि टेम्पल्स के आसपास में लंगूर्स और मंकीस होते हैं, उनको वो फीड प्रोवाइड कराते हैं, का प्रोटेक्शन करते हैं, है ना। और राजस्थान में बहुत सारे आपके ऐसे एनिमल्स हैं, चिंकारा है, नीलगाय है, पिकॉक्स है ना, जो लगभग सोसाइटी में देखे जाते हैं, फॉरेस्ट एरिया में देखे जाते हैं। तो कम्युनिटी का ऐसा ओपिनियन है कि इसको किसी भी अदर पर्सन द्वारा इसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। ओके, द फेमस चिपको मूवमेंट। अब हम देखते हैं कम्युनिटी द्वारा लार्ज स्केल पर जो भी वर्क किए गए उसमें मेन कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका द चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट के ऊपर एक बेसिकली नॉलेज तो आपके पास ही हो गई कि ये उत्तराखंड स्टेट में एक कम्युनिटी द्वारा ट्री को कट करने के अगेंस्ट में किया गया एक प्रोटेस्ट था, एक मूवमेंट था, जो चिपको नेम से फेमस हुआ और वर्ल्ड फेमस हुआ। द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालयाज हैज नॉट ओनली सक्सेसफुली resisted deforestation in several areas but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. हिमालयास के एरिया में चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ और इसकी जो सक्सेसफुल का जो मेन था वो था कम्युनिटी द्वारा एक लीगली और इनवायलेंस एक्ट के वजह से जो है उन्होंने फॉरेस्ट को कटने से बचाया, है ना, और उनके लोकल एरियाज़ में जितनी भी वेजिटेशंस की वैरायटी हैं उसको भी सिक्योर किया। Attempt to revive the traditional conservation methods of developing new methods of ecological farming are now widespread, है ना। जो भी उनकी ट्रेडिशनल कंजर्वेशन की जो ट्रिक्स हैं उन्होंने उसको रिन्यू किया और इकोलॉजिकल सिस्टम्स को कंटिन्यू में बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे वर्क किए जिससे उसका डिस्ट्रक्शन ना हो, है ना। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी एंड नवदान्य हैव शोन दैट एडिक्यूट लेवल्स ऑफ diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economical viable. तो टेहरी डैम के आसपास के फार्मर्स ने बीज बचाओ मूवमेंट, नवदाना ये स्टार्ट किए गए। उनका मेन पर्पस ये था जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स होते हैं इनका यूज हमको नहीं करना चाहिए और बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन का वर्क भी अच्छे से हो और आपका जो इन्वायरमेंट है वह भी अनबैलेंस ना हो। ओके, इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM प्रोग्राम
furnishes a good example for involving local community in the management and restoration of degrades forest. यदि हम करंट टाइम में देखें तो इंडिया में जो JFM है वह ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाता है, बहुत सारे वर्क करता है जिसमें एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन हो. द प्रोग्राम्स हैज़ बीन फॉर्म्ड एक्सटेंस सिंस 1988 when the state of Odisha passed the first resolution for joint forest management JMF depend on the formation of local villages institutions that undertaken protection activities mostly in degraded forest land managed by the forest department. तो JFM का जो वर्क है उन्होंने लार्ज स्केल पर जो पहला सबसे अच्छा वर्क किया गया वो 1988 में उड़ीसा स्टेट में एक ऐसा बिल पास करवाया. और इस बिल का जो मेन पर्पस था वो ऐसे विलेजेस में लोकल इंस्टीट्यूट को स्टेबल करना और उनका ये वर्क है कि वह फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचाएं. In return, the members of this community are entitled the intermediary benefits like non-timber forest produce and share in the timber harvested by successfully protection. तो इनको फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया. द क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनामिक्स of both environmental destruction and reconstruction in India is that local community everywhere have to be involved in some kind of natural resources management. तो इंडिया में environment को destroy होने से रोकने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ की गई और उन एक्टिविटीज़ में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने इन्वायरमेंट के रिसोर्सेस का मैनेजमेंट करने की जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में जाना, उनके बारे में बताया कि हमें किस तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए. एक्सेप्ट ओनली दोस बट देयर इज स्टिल ए लॉन्ग वे बी बिफोर लोकल कम्युनिटीज़ आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग. परंतु जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके जो डिसीजंस हैं है ना, जो डिसीजंस लेके कि उनकी जो प्रोसेस है उसमें उनको काफ़ी देरी होती है जिसके कारण उसका कंजर्वेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है. लेकिन एटलीस्ट कंजर्वेशन तो होता है ना, लेकिन वो जो पॉलिसीज़ बनाती हैं वो बहुत जल्दी फास्टली इतनी ज़्यादा अलाउ नहीं हो पाती. एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरनमेंट फ्रेंडली एंड इकोलॉजिकली रिवार्डिंग. तो डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं इसको सभी को मानना चाहिए और वो पूरी जो रहती हैं वो एनवायरनमेंट की के लिए उनकी फ्रेंड होती हैं और इकोनॉमिक रूप से भी वो अच्छी होती. ओके, इट इज क्लियर. आवर टॉपिक इज कंप्लीट. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.